Hello my dear kids, how are you? Fine? Good. So today we are going to do vocabulary portion. But before starting our classwork, we will see answers of yesterday's homework. So the same passage. Okay. Read the passage and answer the following. My mother lets me pick my favorite fruits. प्लीज़ मेक अ करेक्शन, यहाँ पे यू आएगा FAVOURITE फ्रूट्स, यानी कि मेरी मम्मा जो है, मेरी मदर है, वो मुझे जो पसंद है, फेवरेट यानी जो हमें पसंद हो, वो फ्रूट्स मुझे लेने देती है, पिक करने देती है. आई हेल्प कैरी द थिंग्स टू होम, और फिर मैं वो जो चीज़ें हैं उसे कैरी करने के लिए घर पर लेकर जाने के लिए हेल्प करता हूँ. माई फादर टेल्स मी इंटरेस्टिंग, यानी कि बहुत मज़ेदार, स्टोरीज़ ऑन द वे, और जब रास्ते में मेरे जो पापा है वो मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाते हैं. बाय इवनिंग यानी शाम, ऑल अवर वर्क इज़ डन, हमारा जो सारा वर्क हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है. एंड वी गो आउट टू प्ले इन द पार्क विथ अवर पेट रियो, और फिर शाम को जब हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता है, जब ऑल द वर्क इज़ डन, तो फिर वो कहाँ जाते हैं? पार्क में जाते हैं खेलने के लिए उनके पेट के साथ. उनके पेट का क्या नेम है? रियो. ओके, नाउ फाइंड द फॉलोइंग, यानी कि पैसेज में से हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो, पूछा गया हो, वो हमें ढूंढना है. सो स्पेशल नेम कौन सा दिया है? इसमें सिर्फ एक ही है, दैट इज रियो, है ना. हियर यू कैन नोट दैट रियो इज रिटन विद अ कैपिटल लेटर. एंड जो ये रियो है, द वर्ड रियो इज अ स्पेशल नेम विच इज गिवन टू अ पेट एनिमल. ओके, सो रियो. और कॉमन नेम्स में कौन कौन से आ सकते हैं? मदर, फ्रूट्स, फादर, देन पार्क. ओके, दिस ऑल आर नेमिंग वर्ड्स, इसलिए आपने इसमें से जितने भी लिखे होंगे दैट वो सारे ही करेक्ट है. यहाँ पे पार्क भी आएगा. ओके, देन यस, पेट दिस इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. होम, थिंग्स. ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमें इस ब्लैंक्स को फिल करना है. माई फादर टेल्स मी इंटरेस्टिंग डैश ऑन द वे, सो क्या सुनाते हैं? इंटरेस्टिंग स्टोरीज. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? स्टोरीज. वी प्ले इन द पार्क विथ अवर पेट ब्लैंक्स, तो क्या आ जाएगा? रियो. सो हियर वी विल राइट रियो. ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ अवर टुडेज क्लास वर्क. So, write CW and today's date. So, vocabulary. Write rhyming words for the following words. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं और इसका हमें क्या लिखना है? Rhyming words. Okay, we have to write rhyming words. What are rhyming words? Rhyming words are the words that have सेम एंडिंग साउंड. उनका जो यहाँ पीछे जो उनका साउंड आए कुछ वर्ड्स का, वो कैसा होना चाहिए? सेम. वो सेम हो तो फिर वो क्या हो जाएगा? राइमिंग वर्ड्स. सो फॉर काउ क्या होगा राइमिंग वर्ड? नाउ. बहुत सारे होते हैं बट हम सिर्फ एक लिखेंगे, काउ नाउ. देन प्ले, तो क्ले. अगर आपको इसके अलावा और अगर राइमिंग वर्ड्स लिखने हो तो आप वो भी लिख सकते हो. ओके,
क्ले फिर हो सकता है, देन ले, ओके। वाइट काइट, सो KITE, kite, white kite. Sit, pit, sit, pit. Then big pig, big pig. अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपको इसके अलावा यानी कि मैं आपको जो लिखवा रही हूँ और भी अगर आपको राइमिंग वर्ड्स आते हैं तो आप लिख सकते हो। ग्रीन क्लीन, CLEAN, क्लीन। माइस राइस, राइस यानी चावल, है ना, यस। देन पिंक ड्रिंक, pink drink. Then tree, so tree, bee. Walk, talk, walk, talk. Okay, yes. Now this is your today's homework. Write the action for the following. हमने जो एक्शन वर्ड्स सीखे थे, ओके, लाइक सी, हियर, है ना, वोकैबुलरी में, दैट यू हैव टू राइट। तो ये आपका आज का होमवर्क है। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। आईज हेल्प टू सी, SEEC, एंड ईयर हेल्प्स टू हियर, है ना। ईयर हमें किस में हेल्प करता है? हियर करने में। देन माउथ हेल्प्स टू ईट, लेग्स हेल्प टू वॉक, एंड हैंड हेल्प अस टू राइट। ओके, दिस इज योर टुडेज होमवर्क। नाउ प्लीज टर्न योर पेज and we will see writing portion. Okay, writing portion. So read the story and name the picture. So here some pictures are given and a story is given. With the help of this picture you have to fill in the blanks, and here a helping hand is given. Please kids, please note, helping hand is not printed, so आप प्लीज़ लिख दो। ओके, हेल्पिंग हैंड, डक, ट्री, होम, आइसक्रीम, पार्क and swing. So please write this. Okay, now let us start. One day we went यानी कि जाना, we went to the, ये किसका पिक्चर है? तो चलो देखते हैं इसमें से। डक नो, ट्री नो, होम नो, आइसक्रीम नो, नॉट एट ऑल। आइसक्रीम का तो पिक्चर आप सबको दिख जाएगा, है ना, यस। देन पार्क, यस, पार्क। सो वी विल कट पार्क फ्रॉम हियर एंड राइट इट हियर। सो वन डे वी वेंट टू द पार्क, एक दिन हम कहाँ गए? पार्क में गए। वी सो यानी कि देखना, ओके। वी सो अ, whose picture is this? Duck, yes. We will cut duck from here and write it here. We saw a duck. Swimming, swimming यानी कि तैरना, है ना, duck swim करते हैं ना pond में, yes, swimming in a pond. We saw a big, क्या है ये? Tree, yes, so tree is given here, so cut tree from here and write it here. Tree, we saw a big tree. और क्या देखा वहाँ पार्क में? बड़ा सा ट्री, big tree. We ate an, what is this? ये तो मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आइसक्रीम, yes, yummy yummy ice cream. So where is ice cream?
here. So we will cut ice cream from here and write it here. Ice cream. Okay. And turn your page. I think आप सबके worksheet में ये यहाँ तक ही दिया है. Okay. But don't worry, this is given on the back side of your worksheet. And also played in swing. Swing. So here we will cut swing and write it here. और हम कहाँ खेले? झूले में. Swing. Okay. Later we went. क्या है ये? Home. So we will cut home from here and write it here. Okay. Home. So later we went home. So kids, this is your today's classwork, and by this we have completed our PA1 worksheet. Okay. तो इसी के साथ हमारी PA1 की वर्कशीट जो है वो ख़त्म हो गई. और जो पीछे आपको जो कंटिन्यू हुआ है चैप्टर नंबर 4 की जो पोयम है ना. यस. सो वो जो है दैट इज़ अवर टर्म 1 चैप्टर्स. ओके. और प्लीज़ आपकी वर्कशीट में आगे नेम के ऊपर जो PA1 लिखा है, PA1 वर्कशीट, मेक इट एज टर्म 1. दैट इज़ नॉट PA1. मतलब PA1 के चैप्टर्स है, लेकिन वो साथ में टर्म 1 के चैप्टर्स भी उसमें इंक्लूडेड है. ओके. यस. सो गुड बाय किड्स.